बिना औषधि के शहद नहीं खाना चाहिए, भजन में बाधक है। शहद का केवल आदेश है यदि आप बीमार हो तो औषधि में पा सकते हो, नहीं शहद पाने से फिर अपराध पाप लगता है, क्योंकि शहद औषधि के लिए ही केवल है। जैसे टेबलेट औषधि के लिए है कुछ, तो आप उनको नशे के लिए प्रयोग करने लगे तो निषेध है, आपको टेबलेट ऐसे नहीं मिले मिला डॉक्टर। तो ये मधु जो शहद है ये बलवर्धक है, ऐसे नहीं खाना चाहिए, शास्त्र आदेश करता है, भजन नहीं बनेगा। केवल औषधि में इसका प्रयोग है कि आयुर्वेदिक आदेश है औषधि पानी शहद से अनुपान से, तो शहद ले लिया जाए। उपासक को चाहिए कि जिस अन्न को शाम के बनाया गया सुबह न पाए। पकवान में जैसे घी से तले हुए पदार्थ हैं ये 1-2 दिन तो ठीक है, लेकिन जैसे रोटी दाल है ये अन्न कच्चा अन्न है, ये बासी अन्न और रूखा अन्न, और जिसमें बाल पड़ गया है, मक्खी मर गई है, ऐसे अपवित्र अन्न, इनका त्याग करे। कांसे के बर्तन में साधक ना पावे। अपने लोग तो रज बड़ी कृपा है, रज के ही पात्रों का प्रयोग है। भोजन के संबंध में और एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि भोजन पाते समय आपका चिंतन कहां गया है, चिंतन कहां है। भोजन पाते समय ना भोजन में चिंतन होना चाहिए और ना किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का। अगर किसी व्यक्ति का चिंतन करते हुए भोजन पाते हो तो उसका स्वभाव गुण आपके ऊपर जारी हो जाएगा, लागू हो जाएगा। आपको 24 घंटा परेशान रहना पड़ेगा उसी के स्वभाव का। यदि वो कोई संत है तो आपका भजन 24 घंटा बढ़ेगा, 24 घंटे इसका प्रभाव रहेगा, जो विशेष रहेगा 24 घंटे प्रभाव रहता है। तो भोजन पाते समय उपासक को बहुत सावधानी पूर्वक अपने चिंतन को प्रभु में या किसी महाभागवत में, गुरुदेव संत जो सिद्ध महापुरुष भी हैं डॉक्टर है महाराज जी, जब मरीज ठीक हो जाते हैं या तो हमें भगवान का दर्जा देते हैं, हमारे मना करने पर भी वो कहते हैं कि इसमें मतलब आपकी कृपा हुई, आप भगवान के रूप में आए। तो महाराज जी ऐसे में हम मना तो करते हैं कि ये तो हमारा काम था, पर कोई पाप के भागीदार नहीं बन रहे। नहीं, आप उसके थोड़ा हटकर सोचिए कि जब आप हर उपाय करते हैं और मरीज असफलता को प्राप्त होता है, जो आपको अपनी सफलता प्राप्त करनी चाहिए वो आने दिखाई देती, तब आप कहाँ हैं, तब आप कहाँ हैं? विचार करके देखिए ना कि हर जगह सफल ही तो नहीं हो जाते। मान लो आप अभी सफलता ही प्राप्त करें, लेकिन 10 जगह ऐसी है जहां हम असफल हो गए हैं। अपना पूरा विज्ञान प्रयोग कर दिया, अपना पूरा प्रयास कर लिया, लेकिन हम असफल हुए। वहां विधान लागू है, उसका भोग, उस जीव का पाप कर्म, और उसको भोगना पड़ा। अब उसमें आपको कोई गलत शब्द बोले, आपको कोई असफल डॉक्टर कहे या आपकी प्रमाद स्थिति कहे तो गलत बात है। ऐसे ही सफलता में आप नहीं है, उसका पूर्व का पुण्य है, उसका पूर्व का विधान है। आपके हाथ का जस, आपने प्रयास किया और सफल हो गए। सफलता और असफलता आपके हाथ में नहीं, प्रयास प्रयत्न आपके हाथ में है। सफलता असफलता है कि नहीं? आप विचार करके देखिए कि बहुत ग्रेजुएट डॉक्टर के द्वारा भी केस फेल हो जाता है, ये हाथ में नहीं रहा और वो निकल गया, और लाख प्रयास किया निकल गया। इसका मतलब है कि एक डॉक्टर अपना प्रयास कर सकता है, परिणाम नहीं। परिणाम परमात्मा देता है। प्रयास हमारा